महक। आई थिंक मैंने उसे ढूंढ लिया। गिव मी सम टाइम। अगर जरूरत पड़ी तो किडनैपर को भी रास्ते से हटा दूंगा। पुलिस को लगेगा कि महक ने और उसने एक दूसरे को मार दिया। रुको। इतने सालों की मेहनत के बाद आई हैव एवरीथिंग। अभी जान नहीं गवा सकती। मुझे किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढना होगा। तुम जहाँ बोलोगे मैं साइन कर दूंगी। चलो। या। कहीं महक यहाँ तो नहीं? इसकी किडनी निकाल कर इसे खत्म कर देना। डोंट वरी मॉम, इसकी तो लाश भी नहीं मिलेगी। महक विल बी डेड सून। ये तो महक है। वैसे आपका और हमारा पहले से कोई रिश्ता है शायद, तभी तो देखिए जो घर हमने रेंट किया वो आपका निकला। लीजिए आ गए आरुष के होने वाले साले साहब। स्वेतलाना जी मिलिए मेरे बेटे से, शौर्य सिंह अलावत। डैडी जी, मालूम था मुझे हमारे छोरे के होते हुए कोई जेल और कानून मुझे बंद करके नहीं रख सकते। शायद यही दिन देखने के लिए हर बाप भगवान से बेटा मांगता है। मुझे पता था तू मुझे छुड़वा ले। आजा। लेकिन डैडी जी मैंने तो कुछ नहीं किया। रश्मि जी कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आया हूँ, खीर नहीं खिलाओगे? जुगराज, मैं माता रानी का प्रसाद चढ़ा के आऊं। स्मृति, अब तू बिल्कुल चिंता मत कर। आरुष के घर वालों को फटाफट बुला। अब तेरी मंगनी हम जल्दी कर देंगे। आगे ही अच्छे कामों में अड़चने आ रही हैं। वक्त बहुत खराब हो चुका है, अब और नहीं। अरे इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगी। तू सही कह रही है महक। अगर यहाँ डर गए ना तो जिंदगी में कभी हिम्मत ना होगी। हमेशा डर कर रहेंगे। गांव जाने में अभी 1 हफ्ता बचा है। इस 1 हफ्ते में कोई कसर ना छोड़ेंगे। इस 1 हफ्ते में उसकी पूरे परिवार का सच सबके सामने मैं लाऊंगी। शौर्य कैसा घटिया इंसान है ये सबको पता चलना चाहिए। उस शौर्य सिंह अलावत को तो मैं सजा जरूर दिलवाऊंगी, फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। महक, क्या हुआ? तूने तो कहा था कि अंदर केज है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो सब उस शौर्य की करा धरा है। मुझे पक्का पता है कि यही जगह थी। हाँ दीदी, उस जगह उसने मुझे बंद किया और वहां से भाग के मैं यहाँ झाड़ियों में छुपी थी। एक बार इन झाड़ियों में जाके देखे, शायद यहीं कहीं कुछ तो मिले। यहाँ कोई सबूत हो सकता है, और अगर सबूत मिल गया तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि शौर्य यहाँ था। यहाँ देखते हैं। महक, तुम मुझे हेल्प करोगे? तुम शायद भूल रहे कि सड़क पे पड़े एक आवारा कुत्ते की तरह थे तुम। इस घर में तुम्हें मैं लेकर आई। ये नाम, शोहरत, रुतबा सब मैंने दिया है और तुम मेरी हेल्प करोगे।
तुम्हारी वजह से वो लड़की वहां से भाग गई। तुमसे ढूंढने की बजाय अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हो। नो मॉम, आपने तो कहा था उस लड़की को जाने देने के लिए। Stop it! मैंने उस लड़की को जाने के लिए कहा था, हमेशा के गिव अप करने के लिए नहीं। मॉम, मॉम प्लीज काम डाउन। तुम्हें नहीं पता है मैं मर रही हूँ। किडनी फेलिंग। तुम मेरी बीमारी भूल गए। अब बेवकूफों की तरह खड़ा क्यों है? जाओ, मुझे उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। का नाम, पता, परिवार, सब कुछ। मुझे अभी जाना है उसके पास। मॉम, मेरे पास उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन है। आप चलिए, मैं दिखाता हूँ where she lives। हेलो आरुष। स्मृति, मैं बाद में बात करता हूँ। शौर्य और उसके बाप को उनके कर्मों की सजा दो माता रानी। जितनी बार तुम मेरे रास्ते में आओगे ना महक, उतनी बार भगवान के घर जाओगे। कौन है वहाँ? आने दो उसे, बात करने दो। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? मैं आप लोगों से बार बार मिलना चाहती हूँ, और अगर मम्मा आई तो मेरी इस घर में नो एंट्री हो जाएगी। अरे लेकिन Why don't you understand? I love you. और कितना टाइम लगेगा सुनी? मैम हो गया। आकाश, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी बेल कराकर इसे छुड़ा कर ले आया। हम किसी खूनी को इस घर में नहीं ला सकते। ये घर जिया का है और ये यही रहेगी। पर मैं एक खूनी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। बिन्नी, बिन्नी रुको। किसके कहने पर ये सब कर? तुम्हारी बीवी पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। मैं जानती हूँ कि नरेन आपके पास है और आज नहीं तो कल आप उसे मार भी डालेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि नरेन की मौत आपके नहीं, मेरे हाथों हाथों। क्या तमाशा लगा के रखा है? दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था। बस, तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। तुम भी अपना सारा गुस्सा निकाल दो घरों, तभी तुम चैन से जी पाओगे। इंस्पेक्टर ब्लैंक, ये तो रोमा है। श्रीमान, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साइको है। ऐसे इंसानों को किसी का डर नहीं होता। जिसने रोमा कपूर की ये हालत कर दी वो।
वो रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख रुपए का चेक दिया था। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी? कबीर, बात तो नहीं। तू रो क्यों रही है? कुछ बताई कि क्या हुआ?